आज ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों मैं नहीं इसलिए भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि दिल्ली में पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। ये तो मैं बताना ही भूल गया था कि मैं अभी हरियाणा में हूँ और यहाँ पे तो दिल्ली का हिसाब ही वही है। यहाँ पे भी पावर कट लग रहे हैं। साला बिजली नहीं आई, हल्की सी बारिश और बिजली बोलती अच्छा चलती हूँ। अबे तेरे को शाम में जाना होता है, दिन में जाना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और कल मेरे को टाइम मिला तो मैं बैठ के सोचा कि मैं क्या ही बता रहा हूँ तुम्हें डेली बेसिस पे, क्या ही बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं तू एनडीबीजे पे हो जाए, कोई बोला बात सही कर रहा है। अरे मैं डेली आके मैं तुम्हें सेम चीज बताऊंगा, बट फिर इलेक्शन आएगा फिर वो जीत जाएंगे। तो तुम्हें दिक्कत किस बात की है बे? तुम क्या देख रहे हो? मतलब इतना काबिल इंसान है, फॉरेन पॉलिसी फेल, जीएसटी, इन्फ्लेशन, ब्लैक मनी, स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, वुमेन सेफ्टी, 2 करोड़ जॉब, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज, जीडीपी, मेक इन इंडिया, करप्शन कंट्रोल, डीमोनेटाइजेशन, फार्मर डबल इनकम कंट्रोल। उदय इतना अच्छा रिपोर्ट है, मैं क्या ही बोल लूं। मैं ये बताऊं तुम्हें या ये बताऊं कि कहते कल खबर थी, कल की सबसे बड़ी खबर थी कि धारावी में रहने वाले कुछ लोगों को अदानी को जो प्रोजेक्ट बेचा है उसके चक्कर में कुछ लोगों को वो वेस्ट डंप कूड़ेदान में भेज रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर थी और मैं इतना नादान हूं कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ धारावी तो झुग्गी थी ना, और झुग्गी मतलब मैंने जो देखा है वो कूड़ेदान ही होता है, तो इससे गंदा कहाँ भेजोगे? वैसे इतना कंजेस्टेड है लोग। अरे देखो ये तुम्हारी कदर, मैं कहा पहले मेरे को क्लियर करो ना, वेस्ट डंप कौन सा वेस्ट डंप, जगह का नाम तो दो। अरे दोस्तों बाद में डिस्कस करेंगे अदानी को क्या फायदा है, क्यों फायदा है, वहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो सब जान के क्या करोगे? मेरे को ये समझाओ कि ये लोग कौन है जो धारावी से भी डाउनग्रेड होने वाले हैं। मैं नहीं बताऊंगा। लोग वहां से निकल के सक्सेसफुल होते हैं, समझ रहे हो? मतलब वो बॉटम लाइन है तुम्हारी, ये उससे भी नीचे लेके जा रहे हो तुम्हें। पक्का धारावी वाले गाली देंगे मुझे। अबे सच बोल रहा हूँ यार, मैं मेरा एक नजरिया है धारावी को लेके। गरीबी, तुम गरीब को भी और गरीब कैसे करना चाह रहे हो? मतलब समझ रहे हो, तुम नीचे हो, तुम्हें और नीचे भेज सकते हैं हम। ये दिखाना चाह रहे हैं पावर, पावर, शक्तिमान, जयकॉल, डॉक्टर जयकॉल है मोदी जी। कुछ भी फ्रेंच कट क्यों नहीं रख सकते मोदी जी? जब बंगाल के इलेक्शन आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक बार जयकॉल बन के देखो ना। वैसे भी इनको एक्टिंग का बड़ा शौक है, देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने की। मजा आया। एक तो ये पता नहीं क्या पीयूष गोयल को आज भी याद आया कि मैं मिनिस्ट्री में पावर में हूँ, रूलिंग गवर्नमेंट है, तो मेरे को टिप्पणी देनी जरूरी है। काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, भाषणबाजी करनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी वो बताया था वो टेरिफ वॉर चल रहा था, उसके बीच में आए चुपके से बोले देखो ट्रम्प को ब्लेम मत करो भाई, ये अब मेरे गुरुजी का, उसको ब्लेम मत करो, चाइना को ब्लेम करो जो गंदी प्रैक्टिसेस करता है, माल प्रैक्टिस करता है, माल पानी करता है। मैं कहा एक मिनट इधर, मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा, मेरे को क्या लेना चाइना से बे? मेरे को क्या लेना अमेरिका से? अमेरिका का मतलब ये कोई कहने वाली बात है? हम फेल है, हमें ब्लेम मत करो, चाइना को ब्लेम करो। चाइना घुस गया देश के अंदर, हमें ब्लेम मत करो, वो बदतमीज है। अबे कोई सेंस इस बात की? आके बोल देंगे ये तो पलट के। And together we can achieve that 1 trillion target in 5 years. Don't get into those maths. हो गए इस बात को 5 साल, इसका कोई अपडेट है? कोई एक नहीं। डोंट गेट इनटू दोज मैथ्स। अरे तुम खुद बोलते हो मैथ में मत पढ़ो, फिर खुद काम नहीं करते, करप्शन को प्रमोट करते हो। यहाँ पे बैठे हुए आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है। कौन क्या कर रहा है? कौन क्या कर रहा है? कुछ नहीं। डोंट ब्लेम ट्रम्प, ब्लेम चाइना। इंडिया में जो गलत हो रहा है या तो नेहरू पे ब्लेम कर दो या फिर चाइना पे, काम खत्म। अब पाकिस्तान से हमारा कंपटीशन ही नहीं है कहीं पे, ब्लेम गेम में भी नहीं, हम सीधा चाइना। Don't get into those maths. कंपटीशन करना है या ब्लेम भी करना है तो प्रोग्रेस पे करो ना, अपने फेलियर के लिए ब्लेम क्यों दे रहे हो उनको? वो कब रूल करेगा हम पे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब यूपी की सबसे बड़ी खबर थी कुछ दिन पहले कि अभी ना यूपी में कुछ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन और ये नसबंदी से रिलेटेड कुछ स्कीम चली हुई है। तो इन्होंने एक औरत का 2 साल के अंदर 25 डिलीवरी करवा दी और 5 बार नसबंदी करा दी। ये वो वाला यूपी वाला ही डॉक्टर है क्या जिसको पकड़ा है अभी, वो जो हार्ट सर्जरी कर रहा था, नकली डॉक्टर? मतलब 25 बार डिलीवरी कर दी 2 साल के अंदर, सेंस ही नहीं बनता। तुमने 5 बार नसबंदी भी कर दी। भारी मिस्टेक हो गया सर। मैं मिलना चाहूंगा। अब सच में ये न्यूज थी। तो बेसिकली क्या हुआ, कोई स्कीम थी तो उन्होंने कोई मांडुली करी कि जो पैसा मिलेगा, क्योंकि वो इंस्टेंट मिलता है, तो इनकी मांडुली थी उसके नाम पे करते थे, फिर कुछ कमीशन अपने पास रख लेते थे। ये सुन रहे हैं हम लोग। मैं कहा भाई ये महान औरत कौन है जो 2 साल में 25 बार प्रेग्नेंट हो गई? कोई दे दो यार मेरे को, और मैं ले
आओ यार प्लीज। और भाई तुम्हें अगर लगता है ना हमारी कोई सुनने वाला या हमारी कोई मदद करने वाला, कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं। हम हो गए लाचार बेबस, हम उससे भी नीचे जा चुके हैं। धारावी वेस्ट डम जा रहा है, तुम नीचे भी नहीं जाओगे। मतलब मायावती से रिलेटेड एक खबर आई कल कि मायावती की भतीजी को ससुराल वालों ने कूटा। अबे मसाला है जो कूट रहे हो, ऊपर से मायावती की ये भतीजी हो। फिर मेरे को लगा ये तो गलत हो रहा है, बट मेरे को मालूम था मायावती की भतीजी है। आज खबर आई मायावती की भतीजी बोली कि जिम बनाने के चक्कर में मेरा मर्द नामर्द बन गया। मैं सरप्राइज बन गया, मैं कहा ये तो ससुरा होना ही था। मैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहा था जहां पे किसी बंदे ने अपने इंटरनेट बिल के ऊपर आरोना किया हुआ था। तो उसने बोला 1000 का बिल था, रीइंबर्स करना था, बट उसमें टैक्स लग गया। टैक्स बहुत कर रहा था। तो कुल मिला के वो जो कह रहा था, स्क्रीनशॉट तुम्हारे सामने पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो, बट वो कह रहा था कि 50% टैक्स हो रहा है हमारे साथ। फिर मेरे को एक नीतीश राजपूत, नीतीश है या नीतीश है जो भी है, राजपूत जो है अपना यूट्यूबर, उसकी कोई वीडियो देखी, वो फैंटेसी गेमिंग ऐप की। वो कह रहा था कि भाई साहब जो खेलता है वो करोड़ का बिजनेस है, जो खेलता है और वो जो जीतता है उससे ज्यादा तो टैक्स भरता है। गवर्नमेंट ज्यादा जीतती है उसमें, आम आदमी से ज्यादा, ओनर से ज्यादा गवर्नमेंट जीत रही है टैक्स के मामले में। और मैं बैठ के सोचने लग गया, क्योंकि अभी एक और खबर आई है कि अगर आपका हाउसिंग में मेंटेनेंस 7000 से ऊपर है तो उस पर 18% जीएसटी लग सकता है। तब मेरे को एक ख्याल आया कि यार देखो, हम लोग जीएसटी खेल रहे हैं। पहले तो वन नेशन वन टैक्स करके जुमला दे दिया हमने को, और हर चीज जिसको भी वो टैक्स कर सकते हो टैक्स कर रहे हैं। तो मैं इतना डोनेशन कर रहा था मैं रिसेंट टाइम में, कितना टैक्स कर रहे हो उस पे, वहां पे क्यों नहीं हो रहा टैक्स, वहां पे क्यों नहीं हो रहा। और ईडी सीबीआई क्या कर रही है? अच्छा वो तो अपोजिशन पे बिजी, पता रिपोर्ट है ये। मैं कहा ये छापने की जरूरत है, तुम्हें नहीं मालूम था कि भाई साहब ईडी जिनके पीछे पड़ी थी उनमें से मेजोरली बीजेपी पे जुड़ गए और सबको क्लीन चिट मिल गई या केस ठंडा पड़ गया। ये तो सस्ता होना ही था। बात तो सही है। पर एक तो मेरे को ना भाजपा का मॉडल समझ आ गया। मैं तो कहता हूँ इनको स्पीच देने ही मत दिया करो, न्यूज एंकर को भेज दिया करो, दिन रात करते हैं वो ज्यादा बेटर कर रहे हैं। ये अनपढ़ लोगों से ज्यादा अच्छा भाषण तो ये पढ़े लिखे गवार दे देंगे ना। सही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हर जगह से खबर देखो। अभी तमिलनाडु की खबर थी कि गवर्नर उनके बिल पास नहीं कर रहा था, उन्होंने कोर्ट केस किया, फिर वो जीत गए तो 10 बिल पास कर रहे हैं। फिर कोर्ट कहते हैं कि प्रेसिडेंट को 3 महीने का टाइम है, आप होल्ड करके नहीं रख सकते, आपके पास वीटो पावर नहीं है। मैं कह रहा हूँ हर स्टेट की ये कहानी है। कोई भी स्टेट हो जहां पे बीजेपी अगर सेंटर में है और दूसरे स्टेट की उस स्टेट में दूसरी पावर में है गवर्नमेंट, तो ये लोग हमेशा बजट ही रोक लेते हैं। तमिलनाडु में रोका हुआ है एजुकेशन के चलते, में पहले रोका था। दिल्ली में तुमने सुना ही हुआ है। अभी वेस्ट बंगाल का भी आया, मनरेगा स्कीम के लिए 7,500 करोड़ रोक रखे थे इन्होंने। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना काम करूंगा ना करने दूंगा। और ये पकौड़े इतने बेशरम है, मतलब अश्विनी वैष्णव भाई साहब बंदे रिजाइन कर चुके होते शर्म के मारे। थोड़ी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी तो सबके पास होती है। ये बूढ़ा वो जो लोग जाते हैं ना तीर्थ यात्रा पे, वो हटा दिया उन्होंने कंसेशन जो मिलता था। उसके बाद क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने देखो 8,500 करोड़ कमाए ऐसा करके। शेम। वहां पे भाई साहब मेरे को सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया में कोई अगर लगता है तो वो लगते हैं 2। एक है गुजरात का सीएम, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कौन है वहां पे सरकार करती क्या है, वहां पे होता क्या है, इसकी बड़ी रेयरली खबर आती है, बहुत रेयरली। अभी आई हुई है कोई वो एक्सीडेंट हो गया, कल एक आई थी जहां पे वो बीच रोड पे कि माँ और बेटी को कूट रहे थे, बड़ी बहुत रेयरली आती है। और मेरे को सच में नहीं मालूम सीएम कौन है गुजरात का। बेस्ट स्टेट है वो कि सब अपना अपना कर लो, मैं अपने घर में सो रहा हूँ। और दूसरा मुझे लगता है आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ना कहानी सुनाई थी कि वो फ्लाइट में था, फिर उसने किसी का चार्जर लिया था, फिर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट थी, वो उसका चार्जर मतलब देना भूल गया। लिजिट उस बंदे ने लॉ एंड ऑर्डर को बोला हुआ है, पुलिस वालों को बोला हुआ है ढूंढ के निकालो। क्राइम, वुमन सेफ्टी, चोरी चकार नहीं, उस बंदे को ढूंढ के निकालो, उसका चार्जर वापस करना है। भाई यार क्या भाई, क्यों है ये बड़ा गंदा। सीरियसली मैन, तू 200-250 के चार्जर के लिए पुलिस को इस धंधे पे लगा दिया। पहले तो तेरे को स्टोरी डालनी नहीं चाहिए थी कि तू जो चार्जर नहीं संभाल सकता वो प्रदेश कैसे संभालेगा बे। फिर तू लेके भी आ गया, फिर बताया भी, और अपनी ही विडंबना में पुलिस को भी लगा दिया। लास्ट टाइम जब मैंने बात करी थी इन सब साहब के बारे में, किसी ने बोला भाई आसाम में बीफ बैन है। आसाम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है,
पब्लिक के लिए बैन हो सकता है, वो बेच रहे हैं खुलेआम। क्या बात करते हो यार तुम। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेरी फेवरेट गवर्नमेंट में से है। ये ये काम की बातें नहीं करते ओपनली, ये पर्दों के पीछे काम की बात करते होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि पब्लिकली या किसी आपस में ही ब्लेम करते हैं कि सेंटर तुम्हें मालूम है किसकी सरकार, महाराष्ट्र में तुम्हें मालूम है किसकी सरकार। इन्होंने सैलरी नहीं दी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। जो महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन जो भी होता है, वो मतलब जो गाड़ियां चलती हैं उनको, तो जब नहीं मिली सैलरी तो इनका बयान आया कि भैया हमने पैसे मांगे थे बट उन्होंने 200 के करीब में दिया, जबकि इनको जो सैलरी देनी है वही 400 के करीब में आता है, दे देंगे। तुम साले अपनी सैलरी बढ़ा के बैठे हो, इनको दे ही नहीं रहे हो। भाई मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, ये इतना टैक्स मार रहे हैं, इतना टैक्स लेते हैं, हर जहां से पैसा मिल सकता है लेते हैं। कितना पैसा है तुम्हारे पास, क्या कर रहे हो? बीएमसी के पास इतना पैसा है कि उनको समझ में नहीं आता करना क्या है, खुद दो, यहाँ पे सैलरी ले लो। ये बीसीसीआई पे कितना टैक्स मार रहे हैं हम लोग, वो तो पब्लिक पे नहीं, बीसीसीआई के पास जो फंड है उस पे कितना टैक्स है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन के नाम पे लूट रही है कंपनियों को करोड़ों हजारों करोड़ों, उस पे कितना टैक्स है? तुम साले सारा टैक्स मेरे से वसूलोगे, मेरी चड्डी तक पे टैक्स है, बताओ कोई सेंस बात की। डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल दिल्ली। एक वो है बड़ी प्यारी लड़की, बड़ी प्यारी, मेरे को तो बड़ी प्यारी लगती है, कंगना रनौत। लड़की प्यारी है, बस दिमाग में है उसके, सनातनी बन गई ना, संगी बन गई है वो। तो कंगना दीदी बोली कि बीजेपी सनातनी संस्कृति से जुड़ी पार्टी है, इसके विपरीत कांग्रेस अंग्रेजों की बची हुई औलाद है। कांग्रेस की विचारधारा चोर मौसेरे भाई जैसे है। पता नहीं, मेरे दिमाग में कंगना ऐसी बोलती है, अंग्रेजों की औलाद है कांग्रेस पार्टी। अच्छा। मैं कुछ बोलूं, मेरा नाम गोलू, मैं कुछ बोलूं। औलाद वो होती है जो अपने बाप के बारे में उल्टा ना बोले। आदर्शवादी सांस्कृतिक औलाद वही होती है जो अपने माँ बाप के बारे में गलत ना बोले। एक ऐसी पार्टी तो है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो है इंडिया में जो सीधा मुगल पे जाते हैं, बाप पे नहीं जाते। कौन है वो? सांस्कृतिक पार्टी। कौन सी पार्टी है वो? जो अंग्रेजों को छूते तक नहीं है। विंस्टन चर्चिल एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है, एक शब्द नहीं, सीधा मुगल से ज्यादा क्रूरता उसने दिखाई है। क्या सुनना उसके कारनामे, बंगाल में जो कर दिया था उसने, फेमिनाइन जो भी होता है वो। भाई उस बंदे के अंडर जब भी वो था, जितने टाइम भी, उसने भाई क्रूरता की हदें पार करी हैं, और पूरे दुनिया में उसको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो गोरा है बस। और एक पार्टी जो उसके सपोर्ट में, इनको अंग्रेजों से कोई दिक्कत नहीं है, 200 साल राज किया, कोई एक दिक्कत नहीं। मुगल के बाद सीधा आज बीच कहा गया, बीच में कांग्रेस। कुछ भी बोलो, झूठ बोलो, फालतू बोलो, कौन क्या कर लेगा। साली कहती कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हिमाचल की लूट रही है, वो कहते ये साली बिल नहीं भरती, लेट डिफॉल्टर है ये खुद। मैं कहा टैक्स हम भर रहे हैं और पैसा तू नहीं भर रही, ये क्या बात हुई? अंबानी अदानी का लाखों करोड़ों का फीस माफ कर देते हैं, साले गरीब लोगों को रीशेड्यूल कर रहे हैं कि तुम भरोगे पैसा, इतना करेंगे हम कि तुम्हारी डेटें बदल देंगे। ये कोई सेंस है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। Shameless, heartless, visionless man we have as the Prime Minister of this country. मैं तो कह रहा हूँ ये सब एंटी मोदी है बस, क्योंकि मोदी इंडिया नहीं है यार, मोदी नेशन नहीं है, ना बीजेपी नेशन है, ना आरएसएस नेशन है। भाई मैं अपने पुरानी वीडियो देख रहा था अभी, 90s करके बनाई मैंने, मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही है वो, बट याद है मेरी 90s में कांग्रेस की है, और मैंने वो जो इंडिया देखा था और आज जो इंडिया देखा है ना, इट हर्ट्स। मीडिया की पुरानी क्लिपिंग आती है तो लगता है क्या सुहाने दिन थे वो, कि ऐसे बातें होती थी। अब तो तरस भी आना बंद हो गया मेरा, दुखी होता है बस, क्योंकि इनका कोई भी कांड होता है, देखो नोटिस करना पैटर्न है, कांड हो जाकर हो जाएंगे, परफॉर्मेंस में पूछोगे तो झूठ बोल देंगे, फालतू बातों में घुमा देंगे। राहुल गांधी पे केस मार दिया था कि उसकी नागरिकता छीन लें, कोर्ट ने उसको ही जेल में भेज दिया, जो लॉयर ये डिमांड कर रहा था। एक नेता का भी मेरे को मिला कि राहुल गांधी को आरएसएस ज्वाइन करना चाहिए 1 साल के लिए। हाँ, राहुल गांधी 1 साल के लिए आरएसएस जाएगा और हम सब पागल खाने, चलो वहां पे छोटा भीम चलता है। यहाँ पे मजे किससे लिए मैंने,
हाँ, बाकी आज के लिए इतना कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। यार सच में कल 2-3 घंटे लाइट नहीं आई, 2-2.5 घंटे लाइट नहीं आई, वो भी इसी टाइम पे जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। लेट नाइट में रिकॉर्ड कर नहीं सकता क्योंकि फिर कंप्लेन आ जाती है यहाँ पे कि रात के 2-2 बजे तक चिल्लाते हैं ये पड़ोसी मेरे, घर वाले मुझे ही सुनाते हैं। अब मोदी थोड़ी हो मैं जुमला देता रहूँगा हर जगह पे, मैं फीडबैक लेता हूँ, इंप्रूव करता हूँ। तुम लाइक करो, ट्राई करेंगे कि आज थोड़ा जल्दी करें हम लोग, ठीक है? वरना 10 बजे 10 साढ़े 10 तो मेरा टाइम है। अबे टाइम लगता है ऐसी ये वीडियो जो तुम देखते हो ना 14 मिनट की, इसमें 40 मिनट में रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद 10 मिनट और 14 मिनट होती है वो। समझ रहे हो तुम कि मैं वीडियो में इतना बोलता हूँ, तो जो पार्ट मैं डिलीट करता हूँ वो पार्ट क्या होता होगा, वो मेरे बेल पेपर्स है। ये ना ही डालो, बाहर ठीक हो तुम। चलो लाइक कर देना, पीस आउट।